ये मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, नागपुर, पुणे में जो लोग रहते हैं उनको टमाटर सस्ता चाहिए, चावल सस्ता चाहिए, गेहूं सस्ता चाहिए, पर उनको इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर की कीमत वो कंट्रोल नहीं करते। किसानों का इनपुट बढ़ता है, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। पर जैसे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पहला काम है ने तेल को इंपोर्ट करो। मैं और प्रधानमंत्री जी बहुत बार इस विषय पर चर्चा हुई कि अभी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट का 35% केवल कैपेसिटी यूज हो रही है, और हम लोग अभी ये कीमत कम इसलिए है कि इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल 1.5 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसको रिफाइन करके सोयाबीन और बाकी सब ऑयल में डालकर ऊपर में फल्ली का फोटो रहता है और नीचे में छोटे अक्षरों में लिखा रहता है 40% पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल मिक्स किया है। पाम ऑयल सस्ता है और फल्ली वाले, सोयाबीन वाले, सरसों वाले सब बेचारे बड़े चिंतित हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है और उसके साथ उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इसमें अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं और एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम नहीं हुई तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं बढ़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ सक्सेसफुल उदाहरण है। ये मेरे लिए, मैं अक्सर बताता हूं, ये गोकुल डेयरी को आपने अवार्ड दिया, ये हमारे लिए कितने नामुश्किल का विषय है कि ये अकेले जितना दूध तैयार करते हैं उतना विदर्भ और मराठवाड़ा, विदर्भ में तो नहीं होता, शायद मराठवाड़ा भी नहीं होता होगा, कोल्हापुर, सांगली, सातारा और पूरे जिला बहुत अच्छा काम करते हैं। वहां 5-7 डेयरी अच्छी है, 20 लाख लीटर दूध है इनका, और मदर डेयरी के पीछे अच्छा हुआ, मैं धन्यवाद देता हूं, पर कितने टेकू लगाने पड़े और कितना पानी और मक्खन उसमें काम में लाया, तब अब मुश्किल से साफ करें 5 लाख लीटर पर अब हम आए हैं। और 5 लाख में भी 12 डिस्ट्रिक्ट, 11 डिस्ट्रिक्ट, ये एक डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन आपसे कितना हायर है ये आप समझिए। अमूल और मदर ये सक्सेस स्टोरी है, और हम चाहते हैं कि हम 50 लाख लीटर पर पहुंचे, और वो निश्चित रूप से होगा। 4 बातें मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कहूंगा: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। इसमें एक रेशो होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम लोग एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करें। बीच में आपकी सेक्रेटरी अलका उपाध्याय पहले मेरे यहाँ सेक्रेटरी थी रोड ट्रांसपोर्ट की, तो मैंने उनको कहा कि हमें विदर्भ में आप जो एनिमल का जो फॉडर तैयार करते हो वो हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल यूज करके और आपके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए कॉस्ट 3 रुपए 4 रुपए किलो कम कर सकते क्या, इसके ऊपर अध्ययन करो। जैसे हमारे यहाँ राइस हस अवेलेबल है, राइस स्ट्रॉ अवेलेबल है, सरकी की ढेप कपास के कारण अवेलेबल है, मोलाइसेस तो हमारे यहाँ नहीं है, केवल हमारी 4 फैक्ट्री, बाकी विदर्भ में 22 फैक्ट्री ने पहले अपना दिवाला पीट दिया है। तो आज हमारे पास मोलाइसेस हम आपको तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो उससे इथेनॉल बनाते हैं। तो ये जितनी चीजें उसको यहां लेकर, और कॉर्न भी मिलता है इधर मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में, तो कॉर्न का भूसा, उसका ढांडा और ये सब मिलकर अगर आप कॉस्टिंग, नो कॉम्प्रोमाइज विद द स्टैंडर्ड्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए आप 3 से 4 रुपए लीटर सस्ता करोगे, तो किलो सस्ता होगा, तो गेहूं दूध तैयार करने वाले किसानों का प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरी जो हमारी समस्या है, जिसके लिए नितिन पाटिल साहब के मैं पीछे रहता हूं, अभी थोड़ा बहुत काम किया है इन्होंने, पर इवैल्यूएशन करेंगे तो 100 में से 10 के ऊपर मार्क नहीं मिल सकते। हमारे को कम से कम विदर्भ में 20 लीटर
दूध देने वाली कम से कम 10,000 गाय हमारे विदर्भ के किसान तैयार करेंगे तो फायदा होगा। अब मदर डेयरी और महाराष्ट्र सरकार स्कीम लाएंगी और आप गाय खरीदने के लिए गुजरात और राजस्थान जाएंगे तो वो इम्बैलेंस भी होगा और वो पुराएगा भी नहीं। तो सबसे पहले कि ए टू जेड, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड सब बातें जब होगी तब कॉस्ट कम होगी। तो पहली बात तो ये है कि आप जैसे गोट फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, ये मेरा सुझाव है, मैं इतना होशियार नहीं हूं, पर मैं आपको इतना ही मेरी स्पिरिट को देखकर आपको उचित लगे वैसा तय करिए। आप काऊ फार्म तैयार करिए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो गिर हो, साहिवाल हो, राठी हो, जो भी अच्छा भारतीय नस्ल हो। मुझे सौभाग्य मिला कि हमारे देश के 2 प्रोजेक्ट शुरू हुए एम्ब्रियो ट्रांसफर के। एक सांगली में चितड़े डेयरी का हुआ और दूसरा बारामती में पवार साहब ने शुरू किया और दोनों का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला। चितड़े के डेयरी में जब मैंने देखा उनकी डेयरी, तो उनके यहां उन्होंने बाहर के बुल बहुत लाए थे, हुस्टन और जर्सी के। मैंने कहा ये मत करो, इसको गवर्नमेंट कोई कंसेशन नहीं देंगे और देती होंगे तो मैं बंद करने के लिए कहूंगा। ब्राजील में जो हमारी गुजरात से गाय गई थी, या देश में जो हमको हमारे देशी नस्ल की गाय जो 50 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली है, उसके बूल का सीमेंस और उसके साथ वो एम्ब्रियो ट्रांसफर में उसका उपयोग होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी गोरी होगी। अब टेक्नोलॉजी आई है कि गोरी होती है, तो मैं आपके लोगों को भी पीछे पढ़ाऊं। और अभी मैंने उसको कहा उस यूनिट में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपने खुद के लेबोरेटरी और सब धंधे में, मैं सरकार के पास नहीं जाता कोई, कि मेरा कंसेप्ट है सरकारी विषकन्या जैसी होती है, चाहे बीजेपी की रहे कि कांग्रेस की रहे, कोई भी आए, जो टच करता है वो मर जाता है। तो मैं अपने पैसे से सब रिसर्च करता हूँ। मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ का हुआ है और मैं अभी हमारे लड़कों को कहता हूँ कि ये मेरी पैशन है, ये 10-20-50 करोड़ मेरे कारण बर्बाद करो, ये मेरे को करना है, कहीं मैं आपको पैसे भी कमा दूंगा। तो अब मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये प्रोडक्ट में जो इनोवेशन होगा, तो मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि ये संतरा बर्फी वर्ल्ड में पॉपुलर होगी। और रसगुल्ले, श्रीखंड, छाछ तो सभी बनाते हैं। हमारे यहाँ एक यूनिट है, एक उद्योग शुरू किया छोटा सा, हीरा स्वीट करके, और वो बेसन के वो बनाते हैं। अभी एयरपोर्ट पे आप जाइए, हर के बैग में वो हीरा स्वीट वाला रहता है, बिकॉज 101% गुड क्वालिटी, पंक्चुअल क्वालिटी इज गुड, डिलीवरी ऑन टाइम एंड गुड पैकेजिंग। तो ये नेचुरली मदर डेयरी और अमूल का तो ये विशेषता ही है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपकी जो फैक्ट्री शुरू हो जाएगी उसका टर्नओवर बढ़ेगा तो दूध ज्यादा खरीदी करेंगे। आप दूध ज्यादा खरीदी करोगे तो हमारे किसान संपन्न होंगे। अब आप एक फिश में काम नहीं करते, पर वेटरनरी यूनिवर्सिटी है। अभी आंध्र प्रदेश में फिशिंग बहुत डेवलप हो गया। मैं अभी हेलीकॉप्टर में 6-7 महीने पहले चुनाव प्रचार में मैं पाकिस्तान के बॉर्डर राजस्थान से